अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोविड-19 की वजह से इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि बच्चे जो हैं वो कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकें। इसमें डियर स्टूडेंट 40 से लेकर 50% तक सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। आइए देखते हैं कि क्लास 6 में कितना सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात आप जहन में रखें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कोई होमवर्क जो है वो नहीं दिया गया। तमाम टॉपिक जो हैं वो क्लास में कवर होंगे, जबकि क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक, क्लास 10 तक क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो मेंशन है कि कौन से टॉपिक जो हैं वो क्लासरूम में होंगे और कौन से टॉपिक हैं वो होमवर्क दिया जाएगा। अगर हम हमद की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमद में क्लास वर्क है। क्लास वर्क में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि जुज़ लिखे हुए हैं। तो सवाल नंबर 1 का आपने अलिफ और बे क्लास वर्क करना है, जबकि होमवर्क में उसका जुज़ जीम और दाल कंप्लीट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और 8 आप क्लासरूम में करेंगे और इसमें नकरा और इसमें मार्फा भी क्लासरूम में करेंगे, जबकि सवाल नंबर 5, 6 और 7 आपने होमवर्क के लिए करना है। अगर नात की बात करें तो नात में आपने क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 उसका जुज़ अलिफ, जीम और दाल ये आप क्लास वर्क में करेंगे, और इसके अलावा आपने सवाल नंबर 3, 4, 6, 8 और 11 आपने क्लास वर्क में करना है, जबकि होमवर्क में आपने सवाल नंबर 1 का जुज़ बे और हे करना है, जबकि 2, 5, 7, 9 और 10 सवाल जो हैं ये आपने क्लासरूम में होमवर्क के तौर पे आपने इसको कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं मादर मिल्लत फ़ातिमा जिना, योम दिफ़ा, ख़राब है, नज़म, साइंस के करिश्मे, शेख सादी के अकवाल, हम एक हैं, मेहनत की बरक़ात, इश्तहारात, ज़रूरत नहीं है। ये वो टॉपिक हैं जो आपके क्लास वर्क और होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं बादल का गीत नज़म है, और इसमें गुल सनोबर की कहानी, ये वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि कुछ टॉपिक जो होंगे वो क्लास वर्क में करवाए जाएंगे और कुछ टॉपिक जो है वो होमवर्क दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास वर्क दिया जाएगा उसमें वोकैबुलरी है, रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन है। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 3 तक है, डिक्शनरी स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ऑरल कम्युनिकेशन है, स्किल, प्रूफ रीडिंग है, ये आपको क्लासरूम में करवाया जाएगा। जो होमवर्क दिया जाएगा वो रीडिंग ऑफ कम्प्रीहेंशन है, क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका होमवर्क होगा। इसी तरीके से जो यूनिट नंबर 2 है वो भी आपका इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपके हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपने करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपने 2021 में आपने कंप्लीट इन्हीं क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में चित्राल वैली, यूनिट नंबर 4 नाइट, इसके बाद ट्रैवलिंग आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 के बाद यूनिट नंबर 12 है, दरमियान में यूनिट जो है वो स्किप कर दिए गए हैं। इसके बाद 12 के बाद यूनिट नंबर 13 और ये आपका यूनिट नंबर 13 तक आएगा। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपके पास यूनिट नंबर 1 जो सेट्स हैं, आप सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट में आप एक्सरसाइज 1.1 उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 के जो टॉपिक हैं उसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो 1 से लेकर 4 तक आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 2 के 1 से लेकर 3 तक, 1 और 3, इसमें 2 आपने नहीं करना। इसी के से क्वेश्चन 4 का 1 और 2 पार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, उसका आपने पार्ट ए पार्ट बी करना है। 2 का आपने पार्ट ए करना है। एक्सरसाइज 1.3 का आपने क्वेश्चन 1 होगा और उसका आपने पार्ट 1 करना है। इस तरह क्वेश्चन 2 का आपने पार्ट ए एंड ई करना है। क्वेश्चन 3 का आपने 1 और 2 पार्ट करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपकी मेंशन है, ये आपकी क्लास वर्क होगा। जो होमवर्क होगा वो भी मेंशन है कि एक्सरसाइज में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पर घर के लिए दिया जाएगा। इसी तरह होल नंबर्स हैं यूनिट नंबर 2, ये भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के बाद सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन है।
इसमें आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेशो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल अरिथमेटिक है, इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा है, इसके बाद लीनियर इक्वेशंस है यूनिट नंबर 9 में, और 10 में आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद पैरामीटर्स एंड एरिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने इस मैथ के अंदर कवर करनी है। इसमें आपकी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क और इसमें क्लास वर्क आपका डिटेल के साथ मेंशन किया गया है। अगर हम इस्लामियत की बात करें तो इस्लामियत में बाब अव्वल अल कुरान अल करीम, इसमें हिफ्ज़ तर्जुमा आपने क्लास वर्क में आपने सवाल नंबर 1 ता 3 करने हैं, जबकि होमवर्क में आपके मशकी सवालात सवाल नंबर 4 ता 6 और अमली काम दिया जाएगा। इसी तरीके से बाब 2 में ईमानियात और इबादात, इसमें अजान और फजीलत और अहमियत, क्लास वर्क में आपका सवाल 1-2 होगा और होमवर्क के तौर पर आपका सवाल नंबर 3 और 4 होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी जो चैप्टर हैं उसको भी इसी तरीके से दिया जाएगा, क्लास वर्क एंड होमवर्क। बाब 100 में सीरत तय्यबा, बाब 4 इखलाको आदाब, ये आप कंप्लीट करेंगे। बाब 5 में हदायत के साथ चश्मे मशाहिर इस्लाम, ये आप कवर करेंगे, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने कवर करने हैं। इस तरीके से अरबी है, अरबी में भी आपने जो है वो कवर करना है। क्लास वर्क होगा, मशकी सवालात बताए गए हैं, इस तरीके होमवर्क होगा, उसके भी मशकी सवालात बताए गए हैं। तो आपने इन्हीं के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा आपका अरबी का सिलेबस भी दिया गया है। तो इस अरबी के सिलेबस में भी आपको होमवर्क और क्लास वर्क के क्वेश्चन मेंशन है। इसके अलावा आप नेक्स्ट में तारीख देख सकते हैं। तारीख में आप बाब नंबर 1 वादी सिंध की तहजीब, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि तारीख की अहमियत के बारे में, कि हम तारीख़ी अहमियत, वादी सिंध की तहजीब, वादी सिंध की तहजीब के अदवार, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। और इसमें क्लास वर्क बताया गया कि सवाल नंबर 2, 3, 4 आप क्लास वर्क करेंगे, जबकि होमवर्क के तौर पर आपको सवाल नंबर 1 के जो जुज़ होंगे वो 1 और 5 तक दिए जाएंगे। इस तरह बाब नंबर 2, बाब नंबर 3, बाब नंबर 4 और बाब नंबर 5 आपके दिए जाएंगे। अगर हम बात करें जोग्राफिया की, तो इसमें आपका बाब नंबर 1 ज़मीन एक सैयारा, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा कि क्लास वर्क होगा और इसका होमवर्क होगा। क्लास वर्क के भी सवाल जो हैं वो मेंशन है और होमवर्क के भी क्वेश्चन जो हैं वो मेंशन है। फिर उसके बाद बाब 2 में है ग्लोब नक्शे और इसका इस्तेमाल, इसमें भी क्लास वर्क और इसका होमवर्क मेंशन है। फिर इसके बाद बाब नंबर 3 ज़मीन इंसान का घर, इसमें भी आप तारफ़ होगा, ज़मीन की वजूहात की बिना पर काबिल रिहाइश है, इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़ क्या है, इसमें भी आपको क्लास वर्क दिया जाएगा। मशकी सवालात होंगे, सवाल 1 के आपने जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स हैं वो 1, 5 और 9 करने हैं। सवाल नंबर 2 जो होगा उसका 1 और 4 आपका होगा, और होमवर्क में आपके मशकी सवालात 3 ता 5 कंप्लीट होंगे। बाब नंबर 4 चट्टाने, इसके बाद बाब नंबर 5, बाब नंबर 6 पाकिस्तान के ज़मीनी कदोखाल, बाब नंबर 7 दुनिया की आबादी, इसमें आप दुनिया की आबादी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी सिलेक्टिव है कि आपके सामने सारी डिटेल मेंशन है। बाब नंबर 8 इंसानी बस्तियाँ, और इसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनिज़म, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है सेंस ऑर्गन्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इसमें भी सेम पैटर्न है कि आपने क्लास वर्क कौन सा करना है और आपने होमवर्क कौन सा देना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस में आप देख सकते हैं क्लास वर्क में यहाँ पर जो होमवर्क क्लास वर्क दिया गया है उसमें क्वेश्चन 3 का 1 और 2 पार्ट दिया गया है, और क्वेश्चन 4 का 1 से लेकर 7 तक है, और पेज नंबर बताया गया 42 टू 43। होमवर्क में 1 क्वेश्चन जो होगा वो 1 से लेकर 6 तक होगा, और क्वेश्चन 2 1 से लेकर 5, और पेज नंबर है बुक का 42। इस तरीके से बाकी आप देख सकते हैं यूनिट 5, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, चैप्टर 9 फोर्स एंड मशीन, चैप्टर 10 हैगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, चैप्टर 12 स्पेस एंड सैटेलाइट,
और इसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर एजुकेशन सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ना है। और इसके बाद क्लास वर्क में बताना है। क्वेश्चन 1 जो होगा पेज नंबर 22 से लेकर 24, क्वेश्चन 2 का पेज नंबर बताया गया है। इसके बाद होमवर्क जो होगा वो भी मेंशन है। तो वो ये सारी की सारी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यूनिट नंबर 2 में इंट्रोडक्शन टू विंडो के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें स्टेपिंग इनटू विंडो या पढ़ेंगे। उसके बाद मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर, ये सब आपने पढ़ना है। इसमें क्लास वर्क मेंशन है, होमवर्क मेंशन है। यूनिट नंबर 3 में आप कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। इसमें भी आपके पास क्लास वर्क शामिल है और इसकी डिटेल भी होमवर्क शामिल है कि आपने क्लास वर्क में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और आपने होमवर्क में कौन सा टॉपिक और उसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी डिटेल इसमें मेंशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।